हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सोनम को जानते होंगे, जो सोनम शिवानी के वीडियो में अक्सर करके आया करती थी पहले। अब तो नहीं आती क्योंकि शिवानी ने सभी को अपने चैनल पर लेना बंद कर दिया है, अपने ब्लॉग में लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी खुरापातें की थी जिस वजह से। तो अब वो किसी को भी अपने वीडियो में नहीं लेती है, लेकिन पहले लेती थी। तब आपने देखा होगा शिवानी के वीडियो में एक सोनम थी जिन्होंने भी अपना चैनल बनाया हुआ था। आपको पता है कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक 2 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में इतने चैनल बने। जितने भी लोग शिवानी के साथ में ब्लॉग में आते थे, ब्लॉग बनाते थे, वीडियो में आते थे, उन सभी लोगों ने चैनल बना लिए थे अपने अपने, शिवानी को धोखा देके। जब शिवानी ने कहा तब किसी ने चैनल नहीं बनाया था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों को लगा कि यूट्यूब पे तो बहुत पैसा है, शिवानी पैसे वाली हो गई, हम रह गए पीछे। तो इन लोगों को ये चीज़ें लगी कि शिवानी पीछे रह गई। और कुछ जो अंधेरा हैं, उनका माइंड था, उन्होंने इनको भड़काया कि वो कितनी पैसे वाली हो गई, तुम लोगों को अपनी वीडियो में ले लेके, तुम्हारा घर दिखा दिखा के, तो तुम खुद क्यों नहीं चैनल बना लेते अपना, जिससे कि तुम अपना घर दिखाओ और खुद को दिखाओ अपनी वीडियो में, तो तुम्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तुम ज़्यादा पैसे वाली हो जाओगी। क्योंकि तुम्हें दिखा दिखा के शिवानी वायरल हुई और शिवानी ने पैसे छाप लिए, तो अब तुम खुद को ही अपने वीडियो में दिखा के तुम खुद पैसा क्यों नहीं कमा लेती। ऐसा दिमाग उस अंधेरा ने इनके अंदर डाला। तो इनको भी ये लगा कि हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं शिवानी ने हमको दिखा के पैसे कमाए हैं और इतना कुछ कर लिया, तो हम खुद को ही खुद के वीडियो में क्यों ना दिखा के पैसा कमाएं। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें आई। तो इन्होंने फिर सभी ने एक एक करके सभी ने चैनल बनाए, और चैनल बने भी और चले भी बहुत अच्छे। लेकिन जिस तरह से चले और बने, उसी तरह से इन चैनलों पर स्ट्राइक आती हैं बराबर, एक के बाद एक के बाद एक। जिस तरह से बने थे, उसी प्रकार इन पर चैनल पर स्ट्राइक आ रही है। ऐसा अब एक भी चैनल नहीं बचा है, मुझे लग रहा है, कि जिस पर स्ट्राइक ना आई हो। ठीक है, सबके चैनल पर स्ट्राइक आ रही हैं। और इस प्रकार से जो स्ट्राइक दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये हरियाणा के चैनलों को चलने देगा। क्योंकि इससे पहले जो डूबी डूबी हैं, उनके चैनल पर भी स्ट्राइक आई थी और उनके चैनल भी चला गया। और भी कई चैनल पे आई हैं, लेकिन कुछ चैनल सही हो गए हैं। और जो उनके मामा की लड़की हैं शिवानी, उनके चैनल पर भी पहले आई थी, तो पहले वाली तो सही हो गई, लेकिन दूसरी फिर हो गई है, फिर आ गई है। हो सकता है वो भी सही हो जाए, क्योंकि अब उनका वीडियो तो प्रॉपर आ रहा है। लेकिन जो आज सोनम है, उनका वीडियो नहीं आया है, क्योंकि वो बता रही है कि उनके चैनल पर स्ट्राइक आई है और उनकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो अपलोड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जानते हैं आप कि एक से ज़्यादा स्ट्राइक आई हैं, तो इसलिए अपलोडिंग बंद है। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो स्क्रीनशॉट डाले हैं, उनसे तो कहीं नहीं पता चल रहा है कि किसने स्ट्राइक दी है या यूट्यूब की तरफ से आई है। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ईमेल आया है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, जिससे पता चल सके कि स्ट्राइक देने वाला कौन है। लेकिन कुछ लोग झूठा दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि डूबी डूबी का चैनल पर किसने स्ट्राइक दी थी, किसने चैनल डिलीट करवाया था, उनको पता है। ऐसा वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास प्रूफ भी है। लेकिन अब वो झूठ बोलते हैं, इतना हमें भी पता है। उनके पास ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, ना ही कोई सच सच बात है, ना ही कोई सच्चा प्रूफ है। वो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इससे पहले भी वो कई दावे कर चुके हैं इन चीज़ों का कि हम लाएंगे सच्चाई, हम लाएंगे सच्चाई, हम इसकी लाएंगे, हम उसकी लाएंगे। आज तक यूट्यूब पे कोई सच्चाई नहीं आई भाई। तो ऐसा झूठे दावे क्यों करते हो भाई? क्यों पब्लिक को गुमराह करते हो? क्यों ऑडियंस को गुमराह करते हो? ऑडियंस आस लगाए रहती है कि इसका चैनल सही हो जाए, उसका चैनल सही हो जाए। हम भी कहते हैं भाई, किसी का भी चैनल ना जाए, सबके चैनल चलते रहें। बहुत मेहनत लगती है चैनल चलाने में, वीडियो बनाने में। तो भाई, किसी के भी गरीब का चैनल है या अमीर का चैनल है, किसी का भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब है कि अमीर है। किसी का भी चैनल हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है भाई चैनल पे। तो किसी की इतनी मेहनत को कोई बर्बाद ना करो। और वो सोनम लड़की तो किसी का भी कुछ नहीं डालती, अपना ही घर दिखाती है, अपना ही परिवार दिखाती है। जैसा भी है उसका परिवार, जैसा भी उसका पति है, वो अपना ही दिखाती है, किसी का कुछ नहीं दिखाती। तो स्ट्राइक देने का क्या मतलब है भाई? जिसने भी दी है वो मत दीजिए भाई। और ये जो ठेकेदारनी है,
जो दावा कर रही हैं कि हमारे पास प्रूफ है, सच्चाई है, तो भाई हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो ऐसा बंदा या बंदी, कोई भी है, तो वो जो स्ट्राइक दे रहा है उसे सामने लाइए ना। पब्लिक भी जानना चाहती है, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है। हम भी तो जाने भाई आखिर वो कौन है, कितनी हिम्मत है उसकी कि वो हर किसी के चैनल पर स्ट्राइक दे रहा है। तो जब आपको पता है तो डालिए प्रूफ, दीजिए प्रूफ। क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? भाई कुछ लोग तो इतना गुमराह हो रहे हैं कि मुझसे भी लाइव में आके पूछ रहे हैं कि वो सच्चाई बताएंगी, उनके पास प्रूफ है। तो मैं बता दूं भाई, ये सच्चाई का दावा करने वाले कभी सच नहीं बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं और इन पर कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते हैं ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के, ऐसी ऐसी बातें करके। लेकिन ना ही इनके पास कोई प्रूफ होते हैं, ना ही कोई इनके पास सच होता है। झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं ये चीज़ें, हम कर रहे हैं ये दावा। और जो भी स्ट्राइक आती है ना, तो उसी को पता होता है कि किसने स्ट्राइक दी है, क्योंकि पूरा ईमेल आता है, ये हम 1000 बार बता चुके हैं। सोनम को पता होगा कि किसने स्ट्राइक दी है, यूट्यूब की तरफ से आई है कि किसी ने दी है, ठीक है, तो उसको पता होगा। लेकिन जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो उनसे नहीं पता चल रहा है कि कौन है। इनके पास ईमेल आया होगा, उसमें सब प्रूफ होगा पूरा, किसने दी है किसने नहीं दी है। तो इन पे जो भी प्रूफ है कि कह रही हैं रिकॉर्डिंग है, ये है वो है, तो ये सब फेक है, सब झूठ है। ये तो हर किसी का ऐसे ही दावा करती हैं, तो पब्लिक को गुमराह करती हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। और गैस, जो अंधेरा जी हैं उनका तो बहुत ही माइंड चलता ही है। अब वो अपनी टूनम के साथ ही ब्लॉग बनाती हैं, इनके ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि इन्होंने मार पिटाई कर दी थी, एक दूसरे की टांग खींच दी थी, तो उसमें झगड़ा वगड़ा हो गया है इनका, तो जिससे वो खिसिया गई। और पेमेंट आई है कि नहीं आई है, अभी उसका बंटवारा होना बाकी है। ये कह रही थी कि अब बंटवारा होगा बहुत जल्दी, फिर से लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में, देखते रहना आप लोग। और अब ये दोनों ये टमकुल और गुटका दोनों एक हैं, और ये टूनम और ये एक है, मतलब 4। एक तो अभी कुआरा है ना उनका भाई डूबी डूबी का, और 4 की शादियां हो गई हैं, तो दो 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 में डिवाइड हो गई हैं। 2 उनके साथ हैं, 2 उनके साथ हैं, मतलब 2 एक चैनल पर काम कर रही हैं, 2 एक चैनल पर काम कर रही हैं। बहुत जल्दी टूनम का भी वो बन गया है चैनल, लेकिन अभी उन्हें फुर्सत नहीं है। वो कह रही थी कि अभी हमें फुर्सत नहीं है और तब ये सही नहीं है, इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। अब उनके भी ब्लॉग में देखिएगा कि क्या क्या देखने को मिलता है क्योंकि गुटखा वाली ने तो बिल्कुल ही क्या कर दिया है, आपको पता ही है कि क्या करती हैं। आगे इनके भी चैनल पर देख लेना। और जिस तरह से इस अरियारी में चैनलों पर स्ट्राइक आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल चल पाएगा इस तरह से, क्योंकि कोई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है इन लोगों के, जो आए दिन कभी किसी के चैनल पर कभी किसी के चैनल पर स्ट्राइक दिए रहा है। अब इस तरह से अगर स्ट्राइक आएंगी तो लोग ना ही काम करने में मन लगेगा उनका, और ना ही वो काम कर पाएंगे। लेकिन यही है कि जो भी स्ट्राइक दे रहा है उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर भाई कोई किसी को लगन लगी है कमाने की, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता है कि वो एक नहीं 10 चैनल बनाएगा। आप कितने चैनल उसके डिलीट करवाओगे या कितने चैनल पे स्ट्राइक दोगे, तो वो दूसरा चैनल बना लेंगे। और भाई सबको कमाने खाने दो। और अगर सोनम चाहेगी तो दूसरा चैनल भी बना लेगी, उस पर मेहनत करेगी, फिर ये चैनल चला जाएगा। लेकिन बुरा लगता है जब किसी के चैनल चल जाता है और फिर एकदम स्ट्राइक आने के कारण वो डिलीट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होता है, तो भैया बहुत दुख होता है इस चीज़ों का। तो ऐसा मत करिए जो कोई भी है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर की कीमत एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि उसके लिए एक एक सब्सक्राइबर कितना मायने रखता है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो ऐसे करते हैं लोग तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन अब ये कौन कर रहा है और कौन कर रहा है या करवा रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन है इसके पीछे। लेकिन जहाँ तक ये ठेकेदार ने जो ठेका ले रखा है इन्होंने पूरी अरियारी का, वो दावा कर रही हैं कि हमें पता है। तो मुझे लग रहा है कहीं यही तो नहीं करवा रही, क्योंकि जब इन्हें पता है कि रूबी के चैनल को डिलीट करवाने वाला कौन है, तो ये छुपा क्यों रही हैं? क्योंकि देखो, देने वाला, गुनाह करने वाला और गुनाह को छुपाने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ही हाथ तो नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। आप बताना, मैं दावा नहीं कर रही हूँ इन चीज़ का कि
इनका हाथ है कि ये करवा रही हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, हमें नहीं पता। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये करवा रही हैं, लेकिन अगर इन्हें पता है और फिर भी उसका साथ दे रही हैं, उसको सामने नहीं ला रही हैं, तो ये सरासर गलत है भाई। है कि नहीं गलत? आप लोग बताना, ये गलत है कि नहीं? ये दावा कर रही हैं कि मुझे पता है किसने स्ट्राइक दी है, किसने रूबी का चैनल डिलीट करवाया है। तो इनको जब पता है तो उसको सामने लाइए, नहीं तो फिर ऑडियंस भी यही समझेगी कि आपका हाथ है, आप करवा रही हैं। आप उसको छुपा के क्यों छुपा रही हैं? फिर उसको जब आपको सच पता है तो सामने लाइए ना। कौन है, किसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास, सामने लाइए। तो गाइस कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ये दावा कर रहे हैं कहीं उनका ही हाथ तो नहीं है। तभी इनको सब कुछ पता है, और सब कुछ पता होते हुए भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, पब्लिक को नहीं बता रहे हैं। तो कौन कौन ये चाहता है कि सच्चाई सामने आए, और जो भी है वो कमेंट करके बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो और सच्चाई कौन कौन जानना चाहता है वो सभी बताना कि इन जो ठेकेदारनी है उनको ये सच्चाई बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। हमें भी तो पता चले भाई कौन है वैसा, इसकी इतनी हिम्मत है कि अरियारी वालों को स्ट्राइक दे रहा है। तो गैस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ अपनी। लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पहले भी बोल दिया है, फिर भी बोल रही हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय।